रात के ठीक 12 बजे का समय था। जिले की सबसे बड़ी अफसर डीएम अंजलि वर्मा एक बहुत जरूरी हाई लेवल मीटिंग से अपने सरकारी बंगले की तरफ लौट रही थी। चारों तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था, जो उस रात के उस वक्त को और भी डरावना बना रहा था। अंजलि वर्मा को अज्ञात डर की एक हल्की सी सिहरन हो रही थी। शायद यही डर था कि वो अपनी सरकारी गाड़ी को सामान्य से कहीं ज्यादा तेज चला रही थी। तभी अचानक उनकी कार एक जोरदार झटके के साथ बंद हो गई और अंधेरी सड़क के बीच में ही रुक गई। अंजलि ने बिना टोके झट से गाड़ी स्टार्ट करने की बार बार कोशिश की, लेकिन कोई फायदा न हुआ। गाड़ी ने पूरी तरह काम करना बंद कर दिया था और स्टार्ट होने का नाम ही न ले रही थी। वो थोड़ी घबराकर गाड़ी से बाहर निकली और बंद कार के चारों ओर घूम घूम कर देखने लगी कि आखिर क्या हो गया। थोड़ी सी चेक करने के बाद उसे लगा कि शायद इंजन में कोई बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। इसी वजह से गाड़ी आगे न बढ़ पा रही थी और स्टार्ट ही न हो रही। लाख कोशिशों के बावजूद जब गाड़ी दोबारा न चली तो आखिरकार उन्होंने अपने पापा को फोन करने का सोचा। तुरंत मोबाइल निकाला, लेकिन कॉल लगाते ही पता चला कि उस सुनसान इलाके में नेटवर्क ही नहीं है। ये देखकर वो बहुत घबरा गई और मन ही मन बोली, अब मैं क्या करूं? न गाड़ी स्टार्ट हो रही है, न यहां नेटवर्क है जिससे किसी से बात भी न कर पाऊं। ऐसे में घर कैसे पहुंचूं? लेकिन डीएम अंजलि वर्मा ने हिम्मत न हारी। सोचा उनका बंगला अब ज्यादा दूर न होगा और किसी तरह यहां से निकलना ही पड़ेगा। ये ठानकर वो धीरे धीरे सड़क पर पैदल चलने लगी। जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ी, दूर से गाड़ियों की तेज लाइटें दिखीं। वो थोड़ी खुश हुई कि चलो कोई तो मिला और उसी रोशनी की तरफ बढ़ने लगी। जब बिल्कुल पास पहुंची तो देखा कि 2-3 पुलिस हवलदार रमेश, सुरेश, महेश और चौथा दिनेश शराब की बोतलें खोलकर बैठे हैं। खुलेआम शराब पी रहे थे और ताश खेल रहे थे। उनके पास ताश की गड्डियां भी बिखरी पड़ी थीं। ये गंदा नजारा देखकर डीएम अंजलि वर्मा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो गुस्से से कांप उठी। तुरंत उनके पास गई और सख्त ऑफिशियल लहजे में बोली, तुम सब यहां ये क्या कर रहे हो? वर्दी पहनकर यही काम है क्या? रास्ते में बैठकर शराब पी रहे हो? आखिर तुम लोग कौन हो? कानून तोड़ने वाले या कानून के रखवाले? अगर तुम ही ये सब करोगे तो जनता क्या करेगी? ये वर्दी तुम्हारे लायक नहीं है, समझे? हवलदारों में से रमेश हंसते हुए बोला, अरे मैडम, ज्यादा ज्ञान मत दो, समझी? तुम्हारे जैसे नाजुक होठों से ये कड़क बातें अच्छी नहीं लगती। आओ हमारे साथ बैठ जाओ, थोड़ी मौज मस्ती कर लो। आखिर इतनी रात को हुस्न की परी कहां से आ गई? कभी हमारी तरफ भी देख लो, हम भी तो तुम्हारे दीवाने हैं। ये अपमानजनक बातें सुनकर अंजलि का गुस्सा और भड़क गया, लेकिन गहरी सांस लेकर खुद को संभाला और बोली, देखिए, मेरे सवाल का जवाब दो। आप यहां शराब क्यों पी रहे हो? सरकार ने शराबबंदी लगाई है और आप कानून के रखवाले खुद कानून तोड़ रहे हो। शर्म नहीं आती? ये वर्दी पहनने का हक नहीं तुम्हें, समझे? इतना बोलते ही हवलदार सुरेश ने अंजलि का हाथ पकड़ लिया और खींचते हुए बोला, अरे मैडम, हमें ज्ञान मत दो, हमें पता है हमें क्या करना है। वो सब छोड़ो, आज तो तुम्हें हमारे साथ ये शराब पीनी ही पड़ेगी। थोड़ा खुश हो जाओ, मजा आ जाएगा। वैसे भी तुम्हें देखे बिना रहा नहीं जा रहा। प्लीज एक बार हमें खुश कर दो मेरी जान। ये गंदे शब्द सुनते ही अंजलि का गुस्सा फूट पड़ा। वो काबू न रख सकी और जोरदार थप्पड़ सुरेश के गाल पर जड़ दिया। गुस्से से गरजती हुई बोली, तुम इस वर्दी के लायक नहीं हो। अब देखो मैं क्या करती हूं। ये वर्दी तुम्हें जनता की सेवा के लिए दी गई है, देश की रक्षा के लिए। लेकिन तुम जनता की सेवा क्या करोगे? खुद ही बिगड़े हो। जनता को क्या सुधारोगे? तभी हवलदार महेश ने अंजलि को जोर से खींच लिया और गुस्से में बोला, क्या देख रहे हो? पकड़ो इसे, आज इसे सबक सिखाना पड़ेगा। बहुत अकड़ दिखा रही है, पुलिस से पंगा ले रही है। अभी बताता हूं कानून की ताकत क्या होती है। उसने अंजलि को कसकर पकड़ लिया, लेकिन अंजलि कोई कमजोर लड़की न थी। जोरदार झटके से खुद को छुड़ाया, लेकिन अब उसके अंदर डर घर कर गया था।
समझ न आ रहा था अब क्या करे। न भाग सकती थी न मदद बुला सकती थी क्योंकि नेटवर्क न था। उन नशे में धुत हवलदारों की बुरी नीयत देखकर साफ लग रहा था कि अब बचना मुश्किल है। फिर अंजलि ने आखिरी कोशिश की और गुस्से में अपनी असली पहचान बता दी। मैं इस जिले की डीएम हूं। तुम चारों को अभी सस्पेंड कर देती हूं। कल ही एसपी राकेश शर्मा से बात करके सस्पेंड करवा दूंगी। समझे? ये सुनकर रमेश, सुरेश, महेश और दिनेश एक साथ हंस पड़े और फिर अंजलि को घेर कर पकड़ लिया। अंजलि का डर और बढ़ गया। समझ न पा रही थी अब क्या करे। फिर पूरी ताकत लगाई, झटक कर छूटी और तेजी से भागने लगी। मन में बस यही था कि अगर न भागी तो ये नशेड़े उसके साथ क्या क्या कर डालेंगे। अंजलि जोर जोर से दौड़ रही थी और चारों उसके पीछे दौड़े। दौड़ते दौड़ते दिनेश ने अंजलि को पकड़ लिया। गुस्से में उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया और बोला, तेरी इतनी हिम्मत की भाग जाए। पहले हमें खुश कर फिर यहीं से जाना। कहीं न जाने देंगे। अगर आज छोड़ दिया तो ऐसी हुस्न की परी और न मिलेगी। ज्यादा भाव मत खा। जो बोल रहे हैं वही कर। अंजलि डर से कांप रही थी। भयभीत आवाज में बोली, तुम नशे में हो इसलिए समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हो। बहुत पछताओगे। मुझे जाने दो वरना तुम्हारे साथ जो होगा वो जानते ही नहीं। मैं ठीक कह रही हूं। छोड़ दो। मैं जिले की डीएम हूं और ये जो कर रहे हो बहुत गलत है। तुम्हारी हालत ऐसी हो जाएगी कि चैन की नींद भी न आएगी। बेहतर है यहीं छोड़ दो। लेकिन हवलदार कुछ समझ ही न रहे थे। लड़की देखकर पागल हो चुके थे। उनकी आंखों में कुछ सही न दिख रहा था। रमेश हंसते हुए बोला, ये खुद को डीएम समझती है। डीएम होता क्या है जानती है? तुझे देखकर तो लगता ही नहीं। ज्यादा होशियारी मत कर। जो बोल रहे हैं वही कर। अंजलि भीतर से टूट रही थी। सोच रही थी अगर अभी न भागी और फंस गई तो ये नशेड़ी कुछ भी कर डालेंगे। लेकिन भागना अब नामुमकिन था। फिर आखिरी बार हिम्मत जुटाई। सुरेश की बंदूक छीन ली और चारों को बंदूक दिखाकर डराते भाग निकली। डर के मारे सारे हवलदार वहीं खड़े रह गए। किसी ने पीछा न किया। सबके मन में डर था कि कहीं गोली न चल जाए। अगली सुबह अंजलि ने सोचा अब क्या करें। फिर एक जबरदस्त आइडिया आया और वो सीधे एसपी ऑफिस पहुंची। वहां जाकर उन चारों के खिलाफ डिटेल रिपोर्ट लिखवाने और तुरंत सस्पेंड करने की डिमांड की। लेकिन ईमानदार एसपी राकेश शर्मा ने कहा, मैडम मैं आपकी बात से सहमत हूं लेकिन बिना पक्के सबूत के इतनी बड़ी एक्शन नहीं ले सकते। आप कुछ प्रूफ लाएं तभी केस आगे बढ़ेगा। अंजलि परेशान हो गई। बात तो सही थी, बिना सबूत के सस्पेंड करना मुश्किल था। वो घर गई, थोड़ा सोई। फिर एक शानदार प्लान सूझा और सीधे उसी थाने पहुंची जहां वो चारों तैनात थे। थाने में इंस्पेक्टर जयंत चौधरी डेस्क पर बैठे थे। इंस्पेक्टर ने अंजलि को पहचाना नहीं। लगा कोई आम गांव की औरत है। अंजलि पास गई और धीमी आवाज में बोली, सर मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। ये सुनते ही इंस्पेक्टर घमंड से हंस पड़ा और बोला, रिपोर्ट लिखवानी है? पैसे हैं? यहां रिपोर्ट के रेट लगे हैं। पैसे निकालो, लिख दूंगा। ये सुनकर अंजलि का दिमाग हिल गया। तुरंत पता चल गया ये इंस्पेक्टर भी उतना ही गुनहगार है जितने वो हवलदार। बिना शर्म के खुलकर रिश्वत मांग रहा था। तब अंजलि ने अपनी कड़क असली आवाज में बोला, सर हमें कानून मत सिखाओ। कानून में कहीं नहीं लिखा रिपोर्ट के पैसे लगते हैं। आप रिश्वत मांग रहे हो और हम नहीं देंगे। अपना काम करो। मुझे रिपोर्ट लिखवानी है, जल्दी लिखो। ये सुनकर इंस्पेक्टर गुस्से में आ गया और बोला, ये लड़की मेरे सामने जुबान चला रही है। जानती है मैं कौन हूं? अभी अंदर कर दूं। ज्यादा अकड़ मत दिखा, पैसे दे वरना कोई रिपोर्ट न लिखी जाएगी। बड़ी आई रिपोर्ट लिखवाने। निकल यहां से वरना धक्के मारकर निकाल दूंगा। अंजलि को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में बोली, देखिए इंस्पेक्टर आप मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं। हद में रहकर बोलो। मुझे कानून अच्छे से आता है इसलिए मत सिखाओ। मैं रिपोर्ट लिखवाने आई हूं और लिखवा कर जाऊंगी। अब जल्दी लिखो।
इतने में अंजलि की नजर रमेश पर पड़ी, वही रात वाला हवलदार। गुस्से में इंस्पेक्टर से बोली, आपको पता भी है आपके थाने में क्या हो रहा है? अब आपको और इन हवलदारों को सस्पेंड करवाना पड़ेगा। इस थाने को साफ करना पड़ेगा। आप इस वर्दी के लायक नहीं। मैं सबको सस्पेंड करवा दूंगी। ये सुनकर इंस्पेक्टर घबरा गया, लेकिन अकड़ में बोला, अरे लड़की, तू कौन है और ये क्या बक रही है? ज्यादा स्मार्ट मत बन, वरना इतना मारूंगा कि घर तक न चल पाएगी। निकल यहां से वरना धक्के दूंगा। गुस्सा मत दिला। अंजलि गुस्से से लाल हो गई। पर्स से आईडी कार्ड निकाला और इंस्पेक्टर के सामने ठोक दिया। जैसे ही जयंत चौधरी ने देखा, उसकी आंखें फट गईं और चेहरा सफेद। डर के मारे खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, मैडम माफ कर दो। नहीं पता था आप डीएम हैं। सॉरी, बताइए किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखनी है? मैं अभी लिखता हूं। ये सुनकर अंजलि का गुस्सा और भड़का। सख्त लहजे में बोली, तुम लोग आम जनता के साथ भी यही करते हो ना? अब मैं दिखाऊंगी कानून की ताकत क्या है। ये वर्दी सेवा के लिए दी गई है, लेकिन तुम जनता को लूट रहे हो। ये तुम्हारे लायक नहीं। फिर आईडी वापस लिया और गुस्से में बोली, कल तुम सबका फैसला होगा, तैयार रहो। ये कहकर थाने से निकली और सीधे एसपी राकेश शर्मा के पास गई। एसपी ने कहा, मैडम थाने में सीसीटीवी होंगे, फुटेज देख लें तो पता चल जाएगा इंस्पेक्टर ने क्या किया। दोनों थाने पहुंचे और सीसीटीवी चेक करने लगे। फुटेज में साफ दिख रहा था इंस्पेक्टर कैसे डीएम से बदतमीजी कर रहा था, रिश्वत मांग रहा था। अब प्रूफ पक्का था और डीएम खुद गवाह। एसपी ने रिपोर्ट बनाई और केस कोर्ट तक ले गए ताकि सबके सामने आए और आगे कोई वर्दी वाला या आम आदमी गलती करने से पहले सोचे। अगले दिन सुबह 10 बजे कोर्ट में सुनवाई शुरू। बाहर गेट पर मीडिया और लोगों की भारी भीड़। सब यही बात कर रहे थे, आज डीएम अंजलि के केस का फैसला आएगा। कुछ बोलते थे, देखते हैं कितने बड़े अफसर सजा पाते हैं। कुछ कहते थे पुलिस वाले बच जाएंगे। लेकिन इस बार मामला अलग था। सामने जिले की डीएम खुद खड़ी थी, जिसने सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई। कोर्ट में गंभीर माहौल। जज बेंच पर बैठे। सामने गवर्नमेंट वकील, दूसरी तरफ डिफेंस और पीछे आरोपी हवलदार और इंस्पेक्टर। सबके चेहरे पर डर साफ। जज ने कहा, अंजलि वर्मा बनाम पुलिस विभाग, सुनवाई शुरू। गवर्नमेंट वकील बोले, माय लॉर्ड, ये सिर्फ एक महिला अफसर के साथ बदतमीजी का केस नहीं। ये सिस्टम की सच्चाई है, जहां ताकत के नशे में लोग कानून भूल जाते हैं। हमारे पास सीसीटीवी, ऑडियो गवाह सब है। फुटेज दिखाई। स्क्रीन पर साफ इंस्पेक्टर डीएम को आम औरत समझकर रिपोर्ट न लिखने, रिश्वत मांगने और बदतमीजी करता दिखा। पूरा कोर्ट सन्न। अंजलि की आंखें नम लेकिन चेहरा मजबूत। डिफेंस वकील बोला, माय लॉर्ड, गलतफहमी थी। कोई गलत इरादा न था, बस आदेशों में उलझन थी। जज ने टोका, क्या उलझन का मतलब बदतमीजी और महिला अफसर का अपमान? वर्दी में कोई भी ये कर सकता है? वकील चुप। फिर अंजलि को स्टैंड पर बुलाया। वो धीरे बोली, माय लॉर्ड, मैं बदला नहीं चाहती। बस इतना चाहती हूं, जो वर्दी पहने वो याद रखे, वर्दी सम्मान की है, ताकत की नहीं। मैं डर सकती थी, लेकिन चुप रहती तो बाकी महिलाएं हमेशा डरतीं। जज ने गौर से सुना। कोर्ट में लोग भावुक। गवर्नमेंट वकील बोले, माय लॉर्ड, ये हर डरने वाले का केस है। आज सजा न मिली तो कल फिर कोई डीएम या गरीब बेइज्जत होगा। सुनवाई 2 घंटे चली। हर प्रूफ और बयान के बाद साफ था कि इंस्पेक्टर और हवलदारों ने नशे में बदतमीजी की और पद का गलत इस्तेमाल किया। आखिर जज ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने पाया कि आरोपी इंस्पेक्टर जयंत चौधरी और हवलदार रमेश सुरेश महेश दिनेश ने कर्तव्य की मर्यादा तोड़ी। तत्काल बर्खास्त और भ्रष्टाचार, दुराचार, पद दुरुपयोग में 3-3 साल की सख्त कैद। कोर्ट इन्हें जेल भेजने का आदेश देती है। ये सुनकर कोर्ट में हंगामा। मीडिया भागा खबर देने। कुछ पुलिस वालों ने नजरें झुका लीं। वो 5 हवालात की तरफ ले जाए गए। चेहरों पर अब शर्म। बाहर लोग तालियां बजा रहे थे। महिलाएं बोलीं, कम से कम एक तो आवाज उठी जिसने इंसाफ देखा। अंजलि धीरे बाहर निकली। मीडिया माइक लिए दौड़ा, मैम कैसा लग रहा है?
अंजलि मुस्कुराई और बोली, मुझे लगता है कानून अभी जिंदा है। वो गाड़ी में बैठी धीरे चली गई। पीछे रह गया सबक कि जब औरत हिम्मत से खड़ी हो तो सिस्टम झुक जाता है।